देख रहे हैं के भारत न्यूज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुरादाबाद की ओर से रविवार को आईएमए हॉल कोर्ट रोड पर एक भव्य सतत चिकित्सा शिक्षा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर आस्था ललवानी ने पॉलीसिस्टिक ओवरी की समस्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह रोग खास तौर पर किशोरावस्था की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण मासिक धर्म की अनियमितता और बांझपन जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निमेश गुप्ता ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों के कारण और रोकथाम पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि आजकल अवसाद और हताशा की वजह से लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाने में भी नहीं हिचकते। ऐसे में समाज को जागरूक करना बेहद जरूरी है। सीएमई के बाद सीएमए के आगामी कार्यकाल 2025-26 के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर बबीता गुप्ता और सह चुनाव अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र शर्मा व डॉक्टर भगत राम राणा ने चुनाव परिणाम घोषित किए, जिसमें डॉक्टर सीपी सिंह आईएमए अध्यक्ष बने रहेंगे। डॉक्टर आनंद राणा को आगामी 2026-27 का अध्यक्ष चुना गया, जबकि डॉक्टर गिरीश कैन सचिव पद पर डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर किशन वार्ष्णे और डॉक्टर मुकेश कुमार चुने गए। सभी को आगामी 20 सितंबर को शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने की। उन्होंने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आईएमए सदैव चिकित्सकों की भलाई के लिए कार्य करता रहेगा। सभा का संचालन सचिव डॉक्टर सुदीप कौर ने किया, जबकि कोषाध्यक्ष डॉक्टर रूबी चुग ने उपस्थित सदस्यों का आभार जताया। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण चुग, डॉक्टर नवनीत मदान, डॉक्टर रघु प्रकाश, डॉक्टर मनीष राठी, डॉक्टर नीरजा गुप्ता, डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर गिरधर गुप्ता समेत अन्य चिकित्सक शामिल रहे। आज हमारे आईएमए के टीम का डिक्लेरेशन हो गया है और मैं आपसे यही वादा करता हूं कि जो हमारी टीम है वो पिछली टीम से कम नहीं है। पर हम आपकी गाइडेंस से जो भी बेस्ट हो सकता है वो आईएमए के लिए करने की कोशिश करेंगे। जो बेस्ट हो सकता है गाइडेंस आपकी रहेगी मैम। आईएमए हमारा बहुत बड़ा हो चुका है, परिवार बहुत बड़ा है। हमें हर मेंबर का ख्याल रखना है, हर मेंबर के साथ चलना है, हर मेंबर की ज़रूरतों और जो भी उनकी मुश्किलें हैं उनको ध्यान रखना है। मैं यही कहूँगा कि जो आने वाली टीम है वो अपने हर मेंबर के साथ है। जो भी उसकी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जो हमारे आईएमए की प्रॉब्लम्स हैं, पिछले दिनों हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं। हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी निपटाएं और आगे की तरफ हम बढ़ें। थैंक यू। समय पे जानकारी हो कि अब उन्हें किस डॉक्टर को दिखाना, क्या दिखाना, क्योंकि अभी भी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग बेचारे बाद में आते हैं दिखाने के लिए, पहले उनको पता ही नहीं चलता कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना है, क्या दिखाना है। प्लस इसके साथ हमने एक ऑर्गन डोनेशन का भी रखा हुआ है कि ब्लड डोनेशन करना, कॉर्निया डोनेशन करना, किडनी डोनेशन करना, इस चीज़ के लिए भी अवेयरनेस करेंगे। इसके साथ साथ हमने कैंप एक्टिविटी भी प्लान की हुई है। काफ़ी सारे हम कैंप्स लगा के लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करना, प्लस उनके ट्रीटमेंट करना, उनको फ्री ट्रीटमेंट कराना, लोगों को जागरूक करना। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी का है आयुष्मान भारत मिशन है, उस मिशन को भी लोगों को बताना कि कैसे अभी भी ये कंडीशन है कि बहुत सारे आयुष्मान के जो पेशेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि उनका कार्ड बना हुआ है। उनको भी जागरूक करना है कि जिससे वो अपने आयुष्मान से अपना इलाज करा सके। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी है। एक हमारी आईएमए की बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी हमें फंड्स और सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। बेसिकली सोसाइटी को साथ में लेके समाज के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। सर, आप आईएमए के बिल्डिंग वो सबके लिए है, उसमें प्राथमिकता ऐसा हमने उसमें कुछ वो नहीं रखा है कि कोई इवेंट करेंगे या करेंगे। वो हमारे सेमिनार हैं, वेबिनार हैं, हमारी कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए एक स्पेस हमने बनाया है। वो सारे मेंबर्स के लिए है और सबके लिए ओपन है। उसका कोई चार्ज नहीं है किसी भी मेंबर से किसी भी। जो मौजूदा समय में स्वास्थ्य विभाग से निजी डॉक्टरों को परेशानियां आई हैं, उसके लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? बहुत सारी जो अभी हमारा नया पोर्टल बना है और जो एनएमसी भी आने वाला है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि नॉर्म्स को थोड़ा फॉलो करना दिक्कत हो रहा है। इसमें फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत हो रही है।
कुछ लोगों की जो HFID बनी है उसमें दिक्कत हो रही है। वो क्लिनिकल मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें दिक्कत आ रही है। बाकी CMO ऑफिस से हमें पूरा सपोर्ट है। मैक्सिमम हमारे हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन हो गए, किनके किसी टेक्निकल वजह से रुके हैं तो वो भी हो रहे हैं। देखिए, हमारा IMA बहुत बड़ा परिवार है और सबसे बड़ा जो हमारा वर्क है, एक तो जो हमारा IMA भवन है उसको हमें पूरा करके चालू करना है। दूसरा जो हमारे मेंबर्स की समस्याएं हैं, जो ख़ास तौर से रजिस्ट्रेशन में समस्याएं आ रही हैं नर्सिंग होम्स के या क्लिनिक्स के, वो हमारी प्रायोरिटी पे है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तमाम संस्थाएं उनको परेशान करती हैं, जैसे फायर है या पॉल्यूशन वाले लोग हैं, तो उनकी समस्याओं का हम समाधान करें समय पर, और समय पर उनका रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो, ये हमारे प्रायोरिटी में रहेगा। सर, जो अवैध अस्पताल चल रहा है उसके लिए क्या निर्णय? देखिए, अवैध अस्पताल के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा मैटर नहीं है, वो CMO ऑफिस का मैटर है। वो क्या करते हैं वो उनके ऊपर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना कुछ बोल सकते उसमें।